मेघालय, जिसे बादलों का देश भी कहा जाता है, यहाँ की खूबसूरती और शांति हम सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ के हर कोने, हर पहाड़, हर झील अपनी एक कहानी सुनाता है। छाँव से भरी है यहाँ की दोपहर। मेघालय की पहाड़ियाँ खुद है एक सफ़र। हर झील, हर नदी बोलती है कहानियाँ। यह ज़मीन है सपनों की, यह है ऊपर वाले की निशानियाँ। आज हम उन्हीं में से एक डॉकी नदी की सुंदरता को देखने, समझने और एहसास करने जा रहे हैं। डॉकी नदी। शिलांग से डॉकी की खूबसूरत यात्रा एक अनोखी और आकर्षक यात्रा है, जो हमको मेघालय की अनोखी प्राकृतिक और सांस्कृतिक चट्टानों से रूबरू कराती है। इस यात्रा में हमको पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर साझा नीले पानी वाली नदी तक के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है, जहां से डॉकी तक की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है और यह यात्रा लगभग 2 से 3 घंटे में पूरी होगी। इस यात्रा में हमको मेघालय की रंगीन सड़कें, हरे भरे पहाड़ और तमाम घाटियां देखने को मिलेंगी। तो चलिए करते हैं इस पूरी यात्रा को और आनंद लेते हैं। जब हम शिलांग से निकले डॉकी की ओर जाने के लिए, तो सबसे पहले हमें शहर की हलचल से प्राकृतिक प्रकृति का आभास हो रहा था। जैसे हम शहर की सीमाओं को पार करते हैं, वैसे ही मेघालय की हरी भरी पहाड़ियाँ और घने जंगल हमारा स्वागत करते हैं। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमें देखने को मिलता है। चारों तरफ लकड़ी और अंतिम देवदार और चीड़ के पेड़ की अनोखी हवा का एहसास छू जाता है। शिलांग से डॉकी तक की यात्रा में हमें कई छोटे छोटे गांव भी देखने को मिलते हैं, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। गांवों के लोग बेहद मिलनसार होते हैं और उनकी शख्सियत बेहद सरल होती है। इस गांव के बीच बसे हुए ये लोग और इनकी सादगी सदैव सबको मोहित कर देती है। इस यात्रा का सबसे पहला आकर्षण, जो हमने पहले की वीडियो में देखा, उमियम झील था, जिसे बड़ा पानी भी कहा जाता है। यह झील शिलांग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और इसका नीला पानी और आसपास की हरियाली मनमोहक दृश्य पेश करती है। झील के पास रुककर यहाँ के प्रकृति का आनंद लेकर हम आगे बढ़ चले हैं। जैसे जैसे डॉकी की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते में कई छोटे छोटे झरने भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ के नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। पहाड़ों के तटों से नीचे और नीचे की ओर घाटियाँ और हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं। मेघालय के एडवेंचर्स पर यात्रा करना मानो एक पोस्टकार्ड जैसी दुनिया में बदलाव है, जहां हर दृश्य हमारी आंखों को सच्चा और मन को पक्का बना देती है। यह यात्रा केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग और पर्यावरण के प्रति उनका दृष्टिकोण भी प्रेरणाप्रद है। इन सड़कों पर चलते चलते मेघालय की सड़कों पर बारिश होना स्वाभाविक है। बारिश के बाद जैसे ये बादल अपने हाथों से छूने की कोशिश कर रहे हों। बहुत ही सुंदर वातावरण है, देखने पे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। लग रहा था हम बादलों के अंदर अब धीरे धीरे उनके घर में जा रहे हैं। ये जो अनुभूति थी, मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद आप मेरे शब्दों को समझ सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद धुआं सा, और उसके बीच में हम गाड़ियों में बैठ के उस सफ़ेदी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा दृश्य मैंने कभी पहले नहीं देखा था। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, बादल हमारे चारों ओर छा जाते हैं। यह अनुभव हमको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। प्राकृतिक हवा, प्रकृति से अभिन्न बादल और हरियाली से स्केच का सदृश ये दृश्य सभी संयुक्त प्रकृति से मूल संरचना का आभास कराते हैं। हम ट्रैकिंग कर रहे हों या कार से यात्रा,
फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं बादल कभी कभी इतने करीब होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम उन्हें छू सकते हैं या वो हमें छूने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर जब बादल धीरे धीरे छंटते हैं तो नीचे की घाटी या दूर के पहाड़ अचानक से सामने आ जाते हैं। यह दृश्य मन को शांति और ताजगी देता है। ऐसी यात्रा के दौरान विशेष रूप से मौसम में रास्ते में झरने, हरियाली और कभी कभी हल्की बारिश का सामना भी करना पड़ता है, जो यात्रा को और भी रोमांचित बना देता है। जब हम शिलोंग से चले थे तो रास्ते में एक जगह पड़ी जहां हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके। जो रेस्टोरेंट था उसने एक पॉइंट बना रखा था जहां से हम बहुत ही सुंदर दृश्यों को देख सकते थे। वहाँ एक तरफ जहाँ काफ़ी ऊंचाई पर हम खड़े थे, ठीक नीचे बहुत ही खाई थी और चारों तरफ इतना सुंदर वैली का ये दृश्य, मन को बहुत शांति मिल रही थी। क्योंकि हल्का हल्का पानी भी गिर रहा था, लेकिन इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए हम आतुर थे। जितना भी समय यहाँ बिताया बहुत सुकून भरा हुआ था। अब आगे की और यात्रा स्टार्ट करते हैं। आप जब भी मेघालय की यात्रा करने आओगे ना और इन दृश्यों को देखोगे तो मन में एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। शायद वो आप जीवन भर ना भूल पाओ। बातें बताने में अधूरी लगती हैं और शायद महसूस करने में उतना ही सहजता होती है। जब जब हम इन पहाड़ों को, इन बादलों को देख रहे थे तो मन में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, जो बहुत ही अंदर से खुशी दे रही थी। इस दृश्य को आपने अधिकतर फिल्मों में देखा होगा कि दोनों तरफ खाई और बीच में ये पुल और हम उस खाई को पार करते जा रहे हैं और पार करते समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है और हम प्रकृति की गोद में एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत आनंद, बहुत ही रोमांचकारी अद्भुत आनंद। कुछ जगहों पे सड़कें थोड़ी खराब थीं। धीरे धीरे हम डॉकी नदी के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन डॉकी नदी पहुंचने से पहले ही डॉकी नदी के रास्ते का जो दृश्य था ना, वो अद्भुत था। दोनों तरफ पौधे, पेड़, और वो पेड़ पूरी सड़क को अपनी गोद में लिए हुए थे और हम उनके बीच से पूरी यात्रा कर रहे थे। हम लोग शहरों में इस फर्न नाम की प्रजाति के जो पेड़ थे, ये काफ़ी खोजने पे और बहुत सहूलियत से रखने पे इन्हें बचा के हम लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों पर, यहाँ के पहाड़ों पर अनायास ही जमे हुए थे, जैसे ये फर्न का घर हो। आप देख सकते हैं अब हम धीरे धीरे डॉकी नदी के पास पहुंचने वाले हैं। डॉकी नदी पहुंचने से पहले ही एक छोटी सी दुर्घटना हो चुकी थी, जहां पे एक बस पलट गई थी। हमें थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ, और फिर भी हम यहाँ पर रुककर चारों ओर के दृश्यों को देख रहे थे। जो उस पार दिखाई दे रहा है, नदी के उस पार, वो बांग्लादेश है और नदी के इस पार ये भारत है। दो देशों को बांटती हुई ये नदी एक बहुत ही मनोरम दृश्य प्रदान करती है। हम अक्सर कैलेंडर पर खूबसूरत जगहों की तस्वीरें देखते हैं और उन खूबसूरत जगहों के वास्तविक अस्तित्व के बारे में काफ़ी आशावादी हो जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हमारी उम्मीदें अक्सर टूट जाया करती हैं, क्योंकि हमें वह जगह हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलती। लेकिन डॉकी ऐसा कोई भी भ्रम नहीं आने देता। यहाँ आने के बाद डॉकी की मनोरम सुंदरता फिल्म और वास्तविकता दोनों में ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित मेघालय के मध्य में एक अनोखा शहर, जो निश्चित रूप से याद किया जाता है और याद किया जाएगा। जैंतिया हिल्स के पश्चिम में स्थित दावकी बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा के रूप में भी खड़ा है। हरे भरे पहाड़, क्रिस्टल साफ पानी और भरपूर मात्रा में ताज़ी हवा का आनंद लेने के लिए यहाँ पर्यटक अक्सर आया जाया करते हैं।
प्रकृति की खूबसूरती के अलावा यह खनिज संपदा से भी समृद्ध है। यहाँ कोयला खदान के साथ साथ चूना और पत्थर का भंडार भी है, जो इसे बांग्लादेश के साथ भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिंदु बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि दाउकी में एक ऐसा मार्ग है जो उसे सीधे बांग्लादेश के दूसरे छोर से जोड़ता है। दाउकी में उमंगोट नदी अपनी क्रिस्टल साफ पानी के साथ शानदार है और इसकी स्पष्टता के कारण कोई भी नीचे की चट्टान को देख सकता है। इसके अलावा यह नदी दोनों देशों के लिए मछली पकड़ने के मैदान के रूप में भी काम करती है। 1932 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया डॉकी सस्पेंशन ब्रिज नदी के ऊपर लटका हुआ है, जो फोटोजेनिक कैप्चर के लिए काफ़ी है। नदी के मुख्य बिंदु तक पहुंचने के लिए पुल को पार करना पड़ता है। दाउकी दो प्रमुख पहाड़ियों जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स का संपर्क बिंदु भी है। गर्मियों के महीनों के दौरान औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हालांकि आसमान साफ होने के कारण इन जगहों पर घूमने के लिए आदर्श समय है, लेकिन गर्मियों की दोपहर अक्सर पसीने से भरी होती है। हम जिस समय आए थे उस समय मानसून का समय था। बादलों का घर कहे जाने वाले मेघालय में मानसून के समय सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस जगह पर दुनिया की दो सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगहें हैं, मौसिनराम और चेरापूंजी, जिसकी आगे हम यात्रा करेंगे। इस समय बारिश की फुहारों से हरियाली निखर कर सामने आती है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से अक्सर सैर सपाटा करने में दिक्कत होती है। कैंपिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग, क्लिफ जंपिंग, स्नॉर्कलिंग अगर आपकी यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा है तो यह आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। कैंप में विशाल आउटडोर जगहें हैं जो जोड़ों और परिवारों के लिए एकदम सही अवकाश निवास प्रदान करती है। कैंप साइट में ताज़ा आउटडोर भोजन, दोस्ताना गाइड भी उपलब्ध है। प्रकृति स्वर्ग होने के अलावा डाकी में और भी बहुत कुछ है जो उन लोगों के लिए जो गतिविधियों की तलाश में है। यहाँ कुछ ऐसी भी जगहों के बारे में बताया गया है जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। उनमें से एक है उमंगोट नदी में नौका विहार, मावलिंगनोंग की यात्रा, जो हम आगे करेंगे। बांग्लादेश सीमा पर लोग जा सकते हैं और वहाँ की सीमाओं को देख सकते हैं। एक तरह से डाउकी भारत की मुख्य धारा से थोड़ा कटा हुआ है और हमें लगता है कि इसका मुख्य कारण इसकी चरम स्थिति और बुनियादी ढांचे की कमी है। यह स्थान बड़े शहरों से भी थोड़ा दुर्गम है क्योंकि वहाँ पहुँचने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटकों का स्वागत करने के लिए वहाँ पर्याप्त आवास भी नहीं है। हमारे विचार से यह एक छुपे हुए आशीर्वाद की तरह है। इस सरल कारण से आप यहाँ प्रकृति का दोहन होते नहीं देखते हैं, जबकि प्राकृतिक सुंदरता के अन्य स्थान यहाँ सूचीबद्ध हैं। दाउकी की साफ झील में वह सब कुछ है जो एक बार आवश्यक बुनियादी ढांचे का ध्यान रखने पर भारी भीड़ खींचने के लिए ज़रूरी है। हमें पूरा यकीन है कि यह समय की बात है कि यह जगह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाए और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करे। और जाहिर है कि इसके साथ ही शहरीकरण और प्रकृति का विनाश भी हो रहा है। जब तक इस जगह पर जाने और इसके सबसे प्राकृतिक रूप का अनुभव करने का सुनहरा मौका न चूकें, मेरा विश्वास करें, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें नहीं हैं। तो फिर क्यों इंतज़ार करना? देखते रहिए इस वीडियो को और महसूस करिए अपने हृदय में यहाँ की तमाम सुंदरता और यहाँ की प्राकृतिक एहसास को, और बनाइए कभी कार्यक्रम मेघालय की यात्रा का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।